हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल देख पा रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड में जो शॉर्टलिस्टेड रिजल्ट आया था 5 गुना 693 पोस्ट का, लगभग 1815 था। उसमें कट ऑफ को लेकर के बहुत संशय हो रहा है। जैसा देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट हम देखे हैं कि मेरा 110 नंबर है, मेरा फॉरेस्ट गार्ड में रिजल्ट नहीं हुआ है, जबकि मेरे दोस्त का 108 पर ही हो गया है और कैटेगरी भी एक ही है, दोनों का कैटेगरी भी सेम है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि तो ऑफिशियली आंसर की तो आयोग दिया नहीं है, सब तो अपने ही स्तर से मिलाया है। और उसमें क्या क्या चेंजिंग आता है, जैसे देखिए एक एग्जांपल दिए हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं भी इसका कैंडिडेट हूँ। उसमें जैसे ही मैं परीक्षा देकर निकला तो हमको लगा कि मेरा 81 क्वेश्चन काट छाँट के आ जाएगा, लेकिन वहाँ से निकला जब ट्रेन में बैठा आने के लिए घर, तो उसमें काफ़ी सोच विचार के कुछ गलती और निकल गया तो 78 आने लगा। अब लगा कि अब इससे ज़्यादा गलती नहीं होगा, तो उससे कुछ दिन बाद ऑफिशियली आंसर की आया। आंसर की दे आया चूँकि इसलिए कि OMR दे दिया था, बिहार SSC तो OMR दिया ही नहीं है। तो आप लोग समझ लीजिए कि मिलान करना कितना मुश्किल है। ये तो OMR दे दिया था, कलर पता चल रहा था किसका क्या मारे हैं, अपना गूगल से मिलाए, किताब से मिलाए, तो कुछ हद तक पता चला। लेकिन जैसे ही ऑफिशियली आंसर किया आया तो मेरा मार्क्स कितना घट गया, 78 से आ गया 71.75। ये बनावटी नहीं बता रहा हूँ, देखिए OMR दिया गया था, OMR का कार्बन कॉपी दिया गया था, इसलिए ऐसा बताना पड़ रहा है। और बिहार SSC तो कुछ दिया ही नहीं है। और अभी 5 अक्टूबर को रिवाइज आंसर की जो आया है संशोधित उत्तर कुंजी, उसके अनुसार 74 हो गया। यानी कि पहले का उम्मीद था कि मेरा 81 हो गया 74 बीच। और ये चेंज कैसे हुआ, 71.75 से 74, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आइए पहले एक नज़र देख लेते हैं। ये यही है संशोधित उत्तर कुंजी, इसमें ही लिखा था। चूँकि देखिए मेरा एग्ज़ाम द्वितीय पाली में था, द्वितीय पाली के 3 प्रश्नों को त्रुटिपूर्ण माना गया है। जैसा मैं पहले भी बताते आया हूँ कि बिहार SSC का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ क्वेश्चन को डिलीट करता है या कुछ का ऑप्शन चेंज जरूर करता है। वह एक प्रश्न के विकल्प में परिवर्तन किया गया है। तदनुसार द्वितीय पाली की उत्तर कुंजी में त्रुटिपूर्ण प्रश्न के सम्मुख फुल मार्क्स दर्शाया गया है, यानी कि जिस क्वेश्चन को त्रुटिपूर्ण माना जाता है उसका नंबर सबको अवार्ड किया जाता है, चाहे अटेम्प्ट किया हो ना या ना किया हो, जिसके लिए सब परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान करने का डिसीजन लिया गया है। ये देखिए उत्तर कुंजी भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, कैसे यहाँ पर हाईलाइट करके दिया गया है। ये देखिए, ये 100 क्वेश्चन था, इसमें देखिए 3 क्वेश्चन आप लोग को सामने दिख रहे हैं। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पर फुल मार्क्स मिले हैं, 67 पर फुल मार्क्स मिले हैं और 40 को फुल, चूँकि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है और एक क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। तो अब देखिए हमारा 71 पॉइंट, जैसा आंसर की से 71.75 था और रिवाइज से 74 हो गया, इसलिए कि मेरा जो क्वेश्चन ये आयोग जो डिलीट करके फुल अवार्ड दिया है उसमें से मेरा 2 गलत था, तो हमको 2 बेनिफिट हो गया और एक को हम अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। जैसे इस दोनों जो निगलेक्ट किया उसको हम ऑलरेडी बनाए हुए थे, तो हमारा पॉजिटिव हो गया। जहाँ निगेटिव में जा रहा था 0.25, 1/4 निगेटिव था, वहाँ पर 0.50 हमको, और मतलब ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मिला 0.5, तो पेनाल्टी हमको वापस आ गया जो लग रहा था। और 2 मार्क्स और 2.5 मार्क्स वैसे बढ़ गया। और ये इसको तो हम अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, ये तो निगेटिव में तो नहीं था, तो 1 नंबर और बन गया, 3.5 हो गया। लेकिन ये इसको अब जिसका ऑप्शन चेंज किया है वो गलत हो गया। अब हमारा उसको हम पहले सही था हमारा, लेकिन ऑप्शन चेंज करते ही वो गलत हो गया। यानी कि जो हमको 2.5 और 1 3.5 का फ़ायदा हुआ, अब उसमें से एक जो सही था वो गलती हो गया, और गलती हो गया तो 1.25 और भीतर चला गया, तो कितना हो गया ओवरऑल हमको फ़ायदा, तो 2.25 फ़ायदा लगभग हो गया हमको। तो ऐड कीजिएगा तो वहीं 74 आ जाएगा।
एक। तो इस तरह से अब देखिए इसमें से बहुतों के साथ क्या हुआ है, ये जो 3 गो नेगलेक्ट क्वेश्चन है वो तीनों बहुत सारे लोग पहले ही से सही बनाए हुए थे, तो उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये जो बनाए हुए थे ऑप्शन जिसका चेंज किया उस सबको उसका भी गलत हो गया। तो ये 2 ही 3 क्वेश्चन इतना गेम कर दिया कि किसी का 75 था तो 72 हो गया, 70 था तो 73 हो गया है। बहुत जो लोग इसके कैंडिडेट हैं और तो मेरे वीडियो देखने के बाद समझ सकते हैं। अब आप ही लोग कमेंट बताइए कि बिहार एसएससी न तो कुछ OMR कार्बन कॉपी दिया है, न ऑफिशियली आंसर की दिया है, तो समझ लीजिए अंदर में क्या होगा। और एक बात मैं अपना ये भी बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो बहुत ही आसान था, उसका कोई नहीं कह सकता कि इसका आंसर हम गलत मार सकते हैं। कॉन्फिडेंस में भी थे कि उसका तुम सही है मारे हैं, लेकिन जब OMR में हम मिलाने लगे तो पता चला करी इसका तो B रंगना चाहिए था, ये कैसे रंगा गया है। समझ लीजिए वैसे भी गलती हुआ है हमारा। तो बिहार एसएससी में तो भाई टाइम का और भी लिमिटेशन था, 150 क्वेश्चन थे, यहाँ तो 100 ही क्वेश्चन थे। देखिए OMR पर आप लोग को दिखाई दे रहा है अगर टोटल 100 क्वेश्चन, ये 25-25 सब में है। और 2 घंटा टाइम यहाँ भी था। बिहार एसएससी में तो और टाइम का कमी था, डिसिप्लिन में एग्ज़ाम, मैथ रीजनिंग ज़्यादा बनाने थे, कठिन बनाने थे, साइंस में न्यूमेरिकल थे, तो गलती रंगा भी सकता है। ये ह्यूमन एरर, जैसे मैंने बताया ना कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था और हम उसको कोई बिलीव ही नहीं कर सकता इससे हम गलत मारे होंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, रेलवे में बहुत सारे लोग गलती किए हैं कि जनरल ओडायर को किसने मारा था, तो भगत सिंह, उधम सिंह। लोग जान रहा है कि हम उधम सिंह मार कर आए हैं, लेकिन क्लिक हो गया है भगत सिंह पर। तो वैसे ह्यूमन एरर भी हो सकता है। मेरा भी ह्यूमन एरर एक हुआ है जिसको हमको सोच ही नहीं सकते थे कि इसका हम गलत मारे होंगे, लेकिन OMR में B रंग के बदले में ये रंग आ गया था। तो समझ लीजिए बिहार एसएससी में 2-3 क्वेश्चन का ह्यूमन एरर होना कोई भारी बात नहीं है। जिन लोग को लग रहा है कि मेरा दोस्त का 110 में हुआ है, मेरा 112 है फिर भी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर के शिकार हैं वे लोग। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको लग रहा था कि फॉरेस्ट गार्ड में हम 1/8/14 के अनुसार डेट एक्सपायर हो गया है मेरा अधिकतम उम्र सीमा, लेकिन 1/8/13 भी है, उसके अकॉर्डिंग बच रहा है, तब वो भी लोग सोच में पड़ गए हैं कि नहीं मेरा तो 110 से भी कम आ जाएगा। तो ऐसा है, ऐसा भी बिहार एसएससी में हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग इसके शिकार होंगे तो 110 प्लस में तो फॉरेस्ट गार्ड में रिजल्ट हो ही गया है। अगर उसके बावजूद किसी का नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो अपने से गलत मिलाए हैं या ह्यूमन एरर ज़्यादा हो गया है। जैसे देखिए परीक्षा के तुरंत बाद 81, ट्रेन में बैठने के बाद 78, ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग 71.75 और संशोधित उत्तर कुंजी के अनुसार 74। और उत्तर कुंजी कैसे गेम किया देखिए। अब सवाल है कि जो तीनों ही गलत बनाए थे, जो जैसे चेंज किया है ये तीनों चेंज निगलेक्ट कर दिया, तीनों ही जो गलतें बनाए होंगे तो इनको तो कितना फ़ायदा हो गया, 3 क्वेश्चन का इधर और उसके चलते पेनाल्टी गया होगा 0.75, 3.75 उनका बढ़ गया। अब जो सही बनाए थे उनको तो कोई फ़ायदे नहीं हुआ। अगर जिसका तीनों गलत था, किसी कैंडिडेट से 1 क्वेश्चन कम रहा होगा तो उससे 2.5 क्वेश्चन आगे बढ़ गया और वो कैंडिडेट जहाँ का तहाँ ही रह गया। और जो पहले से तीनों सही भी बनाया था, जिसको डिलीट किया गया क्वेश्चन को, और जिसका ऑप्शन चेंज किया है वो भी पहले सही बनाया था और उल्टे वो गलत भी हो गया। समझ लीजिए जो कैंडिडेट पहले 1-2 नंबर कम था उससे 2 नंबर एक्स्ट्रा निकल के जाएगा और वो कैंडिडेट और पीछे चला जाएगा। ये भी हो सकता है, मैं पहले भी कहते आ रहा हूँ, ये प्रूफ भी दिखा दिया UP पेट का। जो कैंडिडेट इसके होंगे तो अपना मार्क्स कमेंट करें शिफ्ट के साथ। तो ऐसा होना बिहार एसएससी में भी होगा। कुछ क्वेश्चन है जिसे मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 3-4 क्वेश्चन हैं जिसके साथ आयोग ऐसा उलटफेर कर सकता है। और यहीं 3-4 क्वेश्चन किसी को 5 नंबर आगे किसी से आगे निकाल सकता है, तो कोई पहले की तुलना में 5 क्वेश्चन पीछे भी घिसक सकता है। टोटल 10 क्वेश्चन का भी अंतर आ सकता है। समझ लीजिए जैसा मैं इस वीडियो में आप लोग को बताया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। कुछ अपने स्तर से भी आप लोग सोच सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।